हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी के अंदर जितने भी MBBS गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उन सब की कैटेगरी वाइज कट ऑफ लास्ट ईयर क्या रही थी और इस साल के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। उसके साथ ही एक खुशखबरी और, हालांकि कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ओवरऑल क्या कट ऑफ रहने वाली है वो बताया था, और जो 13 न्यू कॉलेजेस का परमिशन ऑलमोस्ट आने वाली है जहाँ पर NMC ने विजिट कर लिया है, यानी उनका निरीक्षण कंप्लीट हो चुका है। उसके साथ ही जो पुराने कॉलेजेस हैं उसमें भी जो NMC की विजिटिंग है वो चल रही है, और कुछ कॉलेजेस में जो सीट्स बढ़ भी गई हैं। अभी मैं एक न्यूज़ भी शेयर करूंगा आपके साथ जो कि अच्छी चीज़ है। उसके साथ ही कुछ स्टूडेंट की क्वेरी थी पिछली वीडियो में, उसको भी कवर करूँगा। वो थी मेनली SC कैटेगरी की कट ऑफ से रिलेटेड, मैं वो भी बताऊँगा, उसको भी डील करेंगे। और उसके साथ ही जो लोग भी चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो मैंने जो कल वीडियो बनाई थी उसमें ओवरऑल आपको कट ऑफ बताई थी कि जब सीट्स बढ़ जाएंगी तो उसके बाद मैंने कहा था कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो ओवरऑल कैटेगरी वाइज नीट रही है। अनरिजर्व के लिए मैंने कहा था 26,500 ऑल इंडिया रैंक है आपकी, जैसे इसके आसपास है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, यूपी से गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। उसी तरह से EWS से 27,000, OBC से 26,500। लेकिन SC से जो मैंने बताया था वो बताया था 1,35,000, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी क्योंकि जो लास्ट ईयर MBBS की कट ऑफ रही थी वो रही थी 1,52,000। तो इसमें डाउट जो है वो स्टूडेंट का बिल्कुल सही बन रहा है कि अगर लास्ट ईयर ये 1,52,000 तक सीट मिल गई है गवर्नमेंट की यूपी कोटा से MBBS की, तो फिर इस साल इतनी कम क्यों रहेगी। और फिर ST की रही थी जो मैंने यहाँ पर बताया था 5,60,000। तो इसका रीज़न मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जो मैंने ये डाटा निकाला था, ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला निकाला था, ये मैंने निकाला था जो 2020 के कॉलेजेस थे और 2021 के कॉलेजेस थे। इसमें 9 न्यू कॉलेजेस ऐड हुए थे, यानी 900 सीट जो है यूपी के अंदर ऐड हुई थी। फिर उन 900 सीट ऐड होने की वजह से कितनी रैंक में चेंज आया था वो मैंने कैलकुलेट किया। उसी तरह से अब 2023 से 24 में जितनी सीट्स मैंने अप्रोक्सीमेटली 1300 से 1400 मतलब 1400 लगभग सीट्स को माना था कि ऐड होंगी। फिर उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसका डिटेल वीडियो का लिंक मैंने कल वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया था, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आज भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर देख लेंगे। फिर इस साल जो सीट बढ़ेंगी 1400 यूपी के अंदर, इन सीट्स का इंक्रीज़ होने का रेशियो और 1400 सीट्स इंक्रीज़ होने का रेशियो, प्लस उसको कंपेयर किया मैंने जो पिछले साल की कट ऑफ रही थी उसके अकॉर्डिंग। तो ये जब उस डेटा से निकाला था तो आया था 1,35,000। लेकिन एग्जैक्ट अगर पिछले साल वाले डाटा के हिसाब से देखेंगे तो आराम से 1,70,000 तक आपको सीट मिलने के चांसेस हैं। लेकिन मैंने पहले ही बताया था, ये जो मैंने डाटा बनाया था ये एनालिसिस की बेस पर बताया था जो 2020 की कट ऑफ रही थी, क्योंकि जो पिछली कट ऑफ से मैं आपको दिखाता हूँ 2023 में रही है 1,52,000 SC कैटेगरी से, बाकी अदर कैटेगरी का आप यहाँ से देख सकते हैं। और 2021 में जो रही है वो रही है 1,30,000, मतलब जो मोस्टली कट ऑफ रही है वो। और उससे पहले की, हाँ इससे पहले की और दिखाता हूँ मैं, 2020 वाली, 2020 में 1,28,000 और 2021 में 1,30,000, यानी बहुत ज़्यादा वेरिएशन SC कैटेगरी में नहीं देखने को मिला। तो यही वजह थी कि मैंने बहुत ज़्यादा इसको नहीं बढ़ाया। लेकिन अगर पिछले साल के हिसाब से देखेंगे, अगर सेम प्रोपोर्शन रहता है SC कैटेगरी के स्टूडेंट का, तो इस साल आप मान के चल सकते हैं 1,70,000 तक भी आपको सीट मिल जाएगी, 1,60,000 65,000 तक भी। लेकिन इसका 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते SC कैटेगरी और ST कैटेगरी का स्पेशली, क्योंकि ये कोई नहीं कह सकता किस ईयर में किस स्टेट के किस कैटेगरी से कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओवरऑल जनरल EWS OBC का ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 ऑल इंडिया रैंक का वेरिएशन आता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन SC और ST कैटेगरी में ज़्यादा वेरिएशन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये वेरी कर सकता है कि इस फॉर एग्जांपल पिछले साल हो सकता है कम स्टूडेंट ने SC के क्वालिफाई किया हो यूपी स्टेट से, और हो सकता है इस साल से ज़्यादा करें, हो सकता है इस साल और भी कम करें तो कट ऑफ और भी लो जाएगी। तो इसलिए अगर आपकी रैंक 1,70,000 75 80 तक भी तब भी पार्टिसिपेट करो। मैं तो कहता हूँ ज़रूर करना चाहिए इस साल। तो किसी और साल आप पार्टिसिपेट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, लेकिन इस साल आपको लग रहा है कॉलेज नहीं मिलेगा तब भी आप पार्टिसिपेट करो, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता जो नीट में स्कैम हुआ है वो किस स्टेट से ज़्यादा स्टूडेंट ऐड हुए हैं, किस कैटेगरी के ज़्यादा ऐड हुए हैं। तो ये चीज़ें भी तो मैटर करेंगी, क्योंकि हर कॉलेज में हर कैटेगरी के जो सीट है वो फिक्स है। अगर किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टूडेंट ज़्यादा ऐड हुए तो अदर कैटेगरी की कम जाएगी कट ऑफ, किसी एक स्टेट से कम हुए तो अदर स्टेट की कम जाएगी, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। और ये जो मैंने किस बेस पर निकाला था ये टेबल पूरा आपके सामने यहाँ पर है। मैंने जो सीट इंक्रीज़ हुई थी 2021 में उनका रेशियो निकाला था, उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया था। फिर हर कैटेगरी में कितनी परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ था कट ऑफ का ऑल इंडिया रैंक का, वो मैंने यहाँ पर लिखा था। फिर उसी बेस पर मैंने 2024 के लिए यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था। फिर उनकी जो कट ऑफ आई थी फिर उसको अप्रोक्सीमेट किया था। हालांकि जनरल में लगभग 28,000 तक जा रहा था, तो इतना तो नहीं, थोड़ा बहुत इससे कमी रहेगा, क्योंकि अदर कैटेगरीज़ में भी जो फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो
आराम से 26.5 से 27,000 तक आप मान सकते हैं कि आपको सीट मिल जाएगी। अब बाकी यहाँ पर जो कॉलेज वाइज कट ऑफ मैं वो दिखाऊँ उससे पहले एक गुड न्यूज़ आपको दिखा देता हूँ। जो एसएन मेडिकल कॉलेज है आगरा का, उसकी कल ही जो परमिशन का जो रिज़ल्ट था यहाँ पर आया था, तो टोटल जो पिछले साल सीट्स रही थी उसके करस्पॉन्डेंस में अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ गई हैं। यानी पहले लगभग 123 से 130 के अराउंड सीट थी और अब जो है 72 सीट्स और बढ़ गई हैं। टोटल अब 200 सीट हो गई है इस कॉलेज के अंदर। मतलब जो पुराने कॉलेजेस थे उनके अंदर भी सीट्स बढ़ रही हैं, तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है आपके लिए। नए कॉलेजेस भी ऐड हो रहे हैं, पुरानों में भी सीट ऐड हो रही हैं। तो ओवरऑल अगर कट ऑफ देखेंगे तो एसएन मेडिकल की जो लास्ट ईयर रही थी उससे कम जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ऑब्वियसली 72 सीट्स बहुत ज़्यादा होती है और उससे कट ऑफ तो डेफिनेटली पिछले साल के कंपैरिजन में कम होगी। तो ये एक अच्छा फ़ायदा है सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे आपकी कट ऑफ लो हो, मार्क्स कम हो, ज़्यादा हो, जो भी हो। तो अब मैं कॉलेज वाइज कट ऑफ आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर किस कॉलेज की क्या कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर, आपको सिर्फ ऑल इंडिया रैंक देखनी है। यहाँ पर मार्क्स भी लिखा है, मार्क्स को नहीं देखना है क्योंकि मार्क्स जो है ईयर टू ईयर वेरी करता है। तो आपकी अगर इस ऑल इंडिया रैंक के पास है तो आप मान सकते हैं वो कॉलेज आपको उस राउंड में मिल जाएगा। राउंड वाइज डाटा है यहाँ पर। मेनली यूपी के अंदर लोएस्ट जो कट ऑफ रहती है वो फर्स्ट राउंड में रहती है, सेकंड राउंड में थोड़ी बढ़ जाती है, थर्ड राउंड में फिर हो सकता है कुछ कैटेगरीज में कम हो, बाकी स्ट्रीम में जाकर सबसे कम होती है अगर सीट्स बचती हैं तो कुछ कॉलेजेस में। तो इसलिए फर्स्ट राउंड का जो डाटा है उसको आप मानेंगे और उसी की बेस पर प्रेफरेंस लिस्ट भी बनाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि किस ऑर्डर में आप कॉलेजेस को रखें, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं, या फिर चाहते हैं पूरे इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं ऑल इंडिया कोटा के सभी की कट ऑफ बताऊं कॉलेज वाइज या ओवरऑल कट ऑफ, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बता देना, मैं उसके लिए आने वाली वीडियोज़ में कवर कर दूँगा। और सभी लोग चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएँ और जो भी काउंसलिंग करने वाले स्टूडेंट हैं वो उन सभी स्टूडेंट के पास इस चैनल का लिंक भेजें जो भी काउंसलिंग करने वाले हैं। पूरा काउंसलिंग का अपडेट आपको यहाँ पर मिलता है, चाहे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग हो या फिर बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस की काउंसलिंग हो, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है ओवरऑल। तो कॉलेज वाइज कट ऑफ चाहते हैं ऑल इंडिया कोटा की तब भी बता दें, और प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं या प्रेफरेंस लिस्ट चाहते हैं तो वो भी बताएं, मैं आपके लिए बना के ले आऊँगा और वीडियो में बता दूँगा, ठीक है। और उसके साथ ही हमारे यहाँ पर पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है। जस्ट 1200 में आपको पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस दिया जाता है, फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड, कॉलेज वाइज कट ऑफ, कॉलेज वाइज फीस, प्लस आपको किस प्रेफरेंस में कॉलेजेस को रखना है ये सब कुछ बताया जाता है, काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशन सब कुछ। तो सबसे पहले कॉलेज है KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसकी बात की जाए तो जनरल से 2849 ऑल इंडिया रैंक, ओबीसी से 2427, एससी से 45,305, एसटी से 86,431। हालांकि ओवरऑल देखेंगे एससी की लगभग 89,228 में मिल गया था थर्ड राउंड में, लेकिन ये थर्ड राउंड का इसको आप नहीं मानेंगे, मोस्टली फर्स्ट राउंड के हिसाब से आप चलेंगे। लेकिन अगर आप लास्ट तक रुकते हैं तो हाँ वहाँ तक भी आपके ऑल इंडिया रैंक है तो चांसेस बन सकते हैं। फिर RML की बात की जाए तो जनरल से 4,323, EWS से 5,653, ओबीसी से 5,876, एससी से 62,835 ऑल इंडिया रैंक, एसटी से 1,60,882। BRD गोरखपुर की बात की जाए तो मेनली जो फर्स्ट राउंड वाला है मैं इसको थोड़ा यहाँ पर बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको राउंड वाइज पूरा डाटा यहाँ पर दिख जाए और उसके अकॉर्डिंग आप देख लें आपकी कैटेगरी से मिलेगा कि नहीं। BRD का यहाँ से आप कैटेगरी वाइज देखेंगे। फिर महारानी लक्ष्मीबाई झांसी का बात करें तो जनरल से 10,381, EWS से 11,406, ओबीसी से 11,790, एससी से 97,438, एसटी से 2,60,705। ओवरऑल देखें तो एसटी की बहुत कम कट ऑफ रहती है यूपी के अंदर। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा की बात की जाए जनरल से 95,076। अब एसएन की इस साल जो है कम जाएगी कट ऑफ, अगर आपकी 10.5 तक भी है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं क्योंकि जो नंबर ऑफ सीट्स है वो बढ़ गई हैं यहाँ पर। ओबीसी से एससी से 90,230, एसटी से 1,99,688। GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर जनरल से 6,310, EWS से 72,74 और ओबीसी से 75,122, एससी से 72,325, एसटी से 1,76,363। फिर UPUMS सैफई इटावा की बात की जाए तो जनरल से 11,675, EWS से 12,728, ओबीसी से 12,621, एससी से 1,01,555, एसटी से 2,41,875 ऑल इंडिया रैंक। फिर मोतीलाल नेहरू यानी प्रयागराज वाले कॉलेज की बात की जाए तो जनरल से 7687, EWS से 8936, ओबीसी से 8897, एससी से 82,608। फिर कन्नौज मेडिकल कॉलेज की बात करें तो जनरल से 12,518, ओबीसी से 13,859, एससी से 1,14,897, एसटी से 3,22,057। फिर आजमगढ़ की बात की जाए तो जनरल से 13,839, ओबीसी से 15,110, एससी से 1,25,852, एसटी से 2,88,482। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर की बात की जाए तो जनरल से 12,907, ओबीसी से 14,928, एससी से 1,30,418, एसटी से 3,87,389। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज की बात की जाए 12,352 जनरल कैटेगरी से, ओबीसी से 14,083, एससी से 1,24,250, एसटी से 3,90,435।
अयोध्या की बात की जाए जनरल से 13,089, EWS से 14,607, OBC से 14,662, SC से 1,18,315, ST से 2,96,904 ऑल इंडिया रैंक। फिर जलावन की बात की जाए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जनरल से 14,159, OBC से 15,143, SC से 1,37,359, ST से 4,14,550। फिर फिरोजाबाद की बात की जाए तो यहाँ से आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ। आप नोएडा का यहाँ से देखेंगे जनरल से 8,377, EWS से 9,947, OBC से 10,615, SC से 89,172। यहाँ पर देखेंगे इसकी कट ऑफ हाई रही है और हाई ही रहती है GMS नोएडा की। बहराइच की बात की जाए तो यहाँ से आप देखेंगे जनरल से 15,955, EWS से 18,269 और OBC से 18,226, SC से 1,39,745, ST से 3,78,477। फिर बस्ती का आप यहाँ से देखेंगे और फिर शाहजहाँपुर का कैटेगरी वाइज यहाँ से देख लेंगे। इस ऑल इंडिया रैंक के आसपास ये इससे थोड़ी ज़्यादा भी है, तो आप को ये कॉलेज मिलने के चांस है। लेकिन आपको जो कॉलेजेस को भरना है चॉइस फिलिंग में वो टॉप टू बॉटम में ही भरना है। भले ही आपको कॉलेज नहीं मिल रहा हो तब भी आपको जो कॉलेज है टॉप का सबसे पहले रखना है, यानी KGMU। फिर उसके बाद जो रैंकिंग रहेगी। अगर आप चाहते हैं डिटेल में मैं बताऊँ कि कैसे चॉइस फिलिंग के लिए प्रेफरेंस बनाएं और किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखें, क्या फीस रहती है कॉलेज वाइज, क्या बॉन्ड स्टेटस है सभी कॉलेजेस का, तो आप बता देना, मैं एक वीडियो में आपको बता दूँगा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा का आप यहाँ से देख सकते हैं, एटा का, ये 2021 का खुला हुआ है। अगर ये भी चाहते हैं कि पूरा डाटा मिल जाए आपको कौन सा कॉलेज किस ईयर में खुला है तो बता देना, उस पर वीडियो बना देंगे। फिर देवरिया की कट ऑफ यहाँ से आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। फिर फतेहपुर मेडिकल कॉलेज की देखना चाहते हैं तो यहाँ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर पर अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं, इसका रिव्यू कैसा कॉलेज है तो उसको बता देना, उसको भी बना दूँगा क्योंकि मेरा खुद का कॉलेज है। फिर उसके बाद ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर की बात की जाए तो कट ऑफ यहाँ से देखेंगे। फिर उसके बाद प्रतापगढ़ कैटेगरी वाइज यहाँ से देख लेंगे, इसके आसपास है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। फिर मिर्ज़ापुर मेडिकल कॉलेज यानी ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज सोसाइटी मिर्ज़ापुर की कट ऑफ यहाँ से देखेंगे। और फिर बदायूं की यहाँ से जनरल के लिए 14,313। फिर उसी तरह से गाजीपुर का देखेंगे तो सभी कैटेगरीज के लिए यहाँ से देख सकते हैं। और फिर उसके बाद जौनपुर मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ ये है यहाँ से। फिर उसके बाद मेरठ की LLR मेरठ, ये भी अब टॉप का कॉलेज रहता है यूपी के अंदर, कट ऑफ हाई रहती है। फिर उसके बाद ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज हरदोई, इसकी कट ऑफ यहाँ से देखेंगे कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस थे 31 के 31 कॉलेजेस गवर्नमेंट, उनको हमने यहाँ पर सभी को बता दिया। अब जो नए कॉलेजेस हैं उनको किस ऑर्डर में रखना है, कैसे प्रेफरेंस लिस्ट में बनानी है, किस ऑर्डर पर रखते हैं, क्या नए कॉलेजेस लेना वर्थ इट है, इस पर भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो बता देना, क्योंकि इसका मुझे आइडिया है कि किस टाइप के कॉलेजेस रहते हैं जब नए खुलते हैं, क्या दिक्कतें रहती हैं और क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसके बाद अलावा आपकी कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आने वाली वीडियोज़ में कवर कर दूँगा या फिर वहीं पर रिप्लाई कर दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।